हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पतंते बी उर्दू हिंदी। हम आजकल जो पढ़ रहे हैं वो हैं इटालियन वोकैबलरी के वर्ड्स, ताकि जो लोग इटालियन ठीक से नहीं जानते तो उनकी हेल्प कर सकें। और आज जो हम वर्ड्स पढ़ेंगे वो बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं जो कि रोज़मर्रा लाइफ में भी यूज़ होते हैं, और इर्द गिर्द हमारी जो चीज़ें हैं उनको इटालियन में क्या बोलते हैं वो हम पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप पतंते बी की तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर कंप्लीट 25 चैप्टर्स मौजूद है, आप यहाँ से फ्री तैयारी कर सकते हैं। पहली स्लाइड है हमारे पास और इसका पहला वर्ड है सिटी। सिटी शहर, तो शहर को इटालियन में कहते हैं चिता। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है स्ट्रीट। स्ट्रीट जो गली होती है, गली को बोलते हैं स्त्रादा, या फिर स्त्रादा बोलते हैं रास्ते को भी। तो स्ट्रीट, स्त्रादा, रास्ता। स्क्वायर, स्क्वायर होता है जैसे कि वॉकिंग स्पेस जैसे होती है मेन सेंट्रल एरिया में, चैंत्रों में एक प्याज़ा बना होता है, और यहाँ पर जो है सिटी के सेंटर में इस किस्म का प्याज़ा स्क्वायर ज़रूर बना होता है। तो जो स्क्वायर होता है उसे बोलते हैं प्याज़ा, जहाँ मोस्टली ट्रैफिक नहीं होती, गाड़ियाँ नहीं जाती, और लोग जो हैं वो वहाँ पर पैदल ही वॉक करते हैं। पार्क, जो बच्चों के पार्क होते हैं उनको बोलते हैं पार्को। यहाँ पर आप एक चीज़ देखें कि मोस्टली वर्ड जो है वो इंग्लिश से ही मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत उसकी प्रोनाउंसिएशन में चेंजिंग है। नेक्स्ट वर्ड है म्यूज़ियम। तो म्यूज़ियम को कहते हैं म्यूजियो। अब हमारे पास है नेक्स्ट स्लाइड और इसमें कुछ और वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है होटल। तो होटल को होटल ही बोलते हैं, लेकिन उसके बोलने के स्टाइल में और प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा चेंज है, तो उसको कहते हैं होटल। बैंक, बैंक आपको पता है जहाँ पर आप अकाउंट वगैरह खुलवाते हैं, तो बैंक को इटालियन में बोलते हैं बांका। बैंक को बोलते हैं बांका। फार्मेसी, फार्मेसी जहाँ से हम मेडिसिन वगैरह लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, तो इसको बोलते हैं इटालियन में फर्माचिया। फर्माचिया। इसके बाद बस, बस जो कि जिससे आप ट्रैवल करते हैं, तो बस को बस भी बोलते हैं, लेकिन बस को बस नहीं, यहाँ पर जो ऊ की प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज होती है, तो इसलिए उसको बुस बोलते हैं, क्योंकि यू नहीं, ये ऊ बोलते हैं इटालियन में, और नॉर्मली इसको ऑटोबुस भी बोलते हैं। ट्रेन, ट्रेन को कहते हैं ट्रेनो। स्टेशन, स्टाजियोने। ट्रेन स्टेशन जिस तरह स्टाजियोने। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और वर्ड्स जो कि नॉर्मल रूटीन में हम जो है सुनते हैं किसी से, या हमें चीज़ों के मुतालिक। फैमिली, फैमिली, फमीलिया। जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं और उसमें हमने फैमिली को कारिका करना होता है, तो फैमिलिया वर्ड जो है वो यूज़ होता है। इसके बाद है नेबर्स, हमारे पड़ोसी, जो हमारे इर्द गिर्द लोग रहते हैं, तो नेबर को बोलते हैं विचिनो। विचिनो, अगर तो मेल है तो विचिनो, और अगर कोई लेडी है तो विचीना। क्योंकि एंड में जब ओ आता है तो वो मेल के लिए यूज़ होता है वर्ड, और जब आ आएगा तो वो फीमेल के लिए यूज़ होगा। हाउस, हाउस को कहते हैं काज़ा। जो घर होता है उसको कहते हैं काज़ा। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्कूल। तो स्कूल को बोला जाता है स्कोला। तो यहाँ पे आप देखें कि बिल्कुल इंग्लिश से मिलते जुलते वर्ड्स हैं, इसलिए जो वर्ड्स इंग्लिश से मिलते जुलते हैं उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं, जैसे नेबर, पड़ोसी, पड़ोसी को कहते हैं विचिनो, तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो जो डिफरेंट वर्ड होते हैं उनको याद रखना मुश्किल होता है, और जो इंग्लिश से बिल्कुल मिलते जुलते हैं वो याद रखना थोड़ा आसान होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ और वर्ड्स हैं। ऑफिस, ऑफिस को बोलते हैं ओफिचो। तो ये भी बिल्कुल मिलता जुलता है। डिफरेंट चीज़ों के ऑफिसेज होते हैं जहाँ हम जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाते हैं, तो उनको ओफिचो बोलते हैं। पार्क, पार्क यहाँ पर हर जो कम्युनिटी है, जो एरियाज़ हैं, उसके हर थोड़े फासले पर पार्क्स बने हुए होते हैं बच्चों के लिए, तो उनको बोलते हैं पार्को। रेस्टोरेंट,
रेस्टोरेंट जहाँ पर लोग खाना वगैरह खाते हैं, रिस्टोरांते, रिस्टोरांते। और हॉस्पिटल को बोलते हैं ओस्पिदाले, ओस्पिदाले। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, मैन, आदमी, वोमो। आदमी को बोलते हैं वोमो। वुमेन, लेडीज, औरतें, दोना। चाइल्ड, बच्चे। अगर बच्चा है तो उसको बोलेंगे बम्बीनो, और अगर बच्ची है, गर्ल है, तो बम्बीना। एंड में अगर आ आए तो गर्ल है, अगर ओ आए तो बच्चा है, मतलब बॉय है। टीचर, इंसिनांते। जो टीचर्स वगैरह होती हैं स्कूल में, उनको बोलते हैं इंसिनांते। इसके बाद है वर्ड फ्रेंड, दोस्त, दोस्त अहबाब। अगर तो मेल है तो अमीको, और अगर फीमेल है तो अमीका। तो इस तरह से जो है मेल फीमेल के लिए वर्ड्स जो है वो चेंज होते हैं। इंग्लिश में नॉर्मली फ्रेंड्स ही कहते हैं मेल फीमेल को, लेकिन इटालियन में अमीको या अमीका। तो इस तरह से ये वर्ड्स जो हैं वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास, स्टूडेंट। स्टूडेंट को बोलते हैं स्टूडेंटी। और अगला वर्ड है डॉक्टर। डॉक्टर को बोलेंगे दोत्तोरे। अगर तो मेल है तो दोत्तोरे, और अगर फीमेल है तो दोत्तोरेसा। जो फीमेल डॉक्टर हैं उनको दोत्तोरेसा बोला जाता है। पेरेंट्स, जो पेरेंट्स होते हैं, वालिदैन होते हैं, माँ बाप, उनको बोलते हैं जेनिटोरी। ये वर्ड जो है ज़्यादातर यूज़ होते हैं स्कूल से रिलेटेड। जब आपको कोई फॉर्म मिलता है तो उस फॉर्म के अंदर लिखा होता है नो मेरी जेनिटोरी, तो उसमें आपने पेरेंट्स का नाम लिखना होता है, चाहे मदर हों या फादर हों। तो जेनिटोरी जो है वो जनरल वर्ड यूज़ होता है कि पेरेंट्स अपना नाम लिखें यहाँ पर। तो ये चीज़ें जो है आपको बहुत ज़्यादा काम आती हैं। फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्टर को क्या बोलते हैं। अगर मेल है तो डॉक्टर, और अगर फीमेल है तो दोत्तोरेसा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप सो जो वर्ड्स मैंने आप लोग को बताए हैं आप लोग को हेल्पफुल लगें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।